बच्चों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित के असाइनमेंट के संबंध में। हम अभ्यास प्रश्न आपको बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम वाणिज्य गणित के अध्याय 8 के अंतर्गत बैंकिंग एवं कराधान पाठ के ऊपर आपको अभ्यास प्रश्न बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वोच्च समीकरण, इससे कौन कौन से अभ्यास प्रश्न आने की संभावना है, इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देखिए अभ्यास प्रश्न में प्रश्न 1 है, सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम पहले बायां पक्ष लेंगे। यहाँ पर बायां पक्ष बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको लेकर हम आगे हल करेंगे और हम लाएंगे क्या, जो दायां पक्ष में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना है हमको लाना क्या है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, तभी आगे हल करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायां पक्ष से हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए दोनों का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को गुना करके यहाँ पर हम लिख देंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम भाग देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है प्लस लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम भाग देंगे, तो साइन और साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको गुना करेंगे हम 1 से, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों होता है ऐसा, ये हम यहाँ पर दर्शा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये आप जानते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे हल करते हैं। लाना क्या हमको ध्यान में है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक कैसे आएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दिए इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, एक ही मतलब है। तो अब आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा दायां पक्ष है, तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे। ऐसे ही सवाल आए तो भी आप पहले तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है ध्यान में रहेगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और इसको सवाल को हल कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा हुआ मान ज्ञात कीजिए और आपको सवाल दिया हुआ है cos 55 अंश बटे साइन 35 अंश, यहाँ बीच में धन चिन्ह है, साइन 35 अंश बटे cos 55 अंश। अब चलिए जो cos 55 अंश है दोनों जगह उसको हम बदल लेते हैं यहाँ पर हल करके। cos 90 माइनस 35 अंश, cos 90 अंश माइनस 35 अंश लिख सकते हैं, जिसको हम अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे साइन 35 अंश, बीच में धन चिन्ह लगा देंगे, साइन 35 अंश बटे cos 55 अंश को फिर क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 अंश माइनस 35 अंश। 90 माइनस 35 कितना होता है, 55 होता है। यहाँ पर 90 माइनस 35 कितना होगा, 55 होगा। आप जानते हैं आगे हल करेंगे इसको, cos 90 माइनस 35 अंश के बराबर होगा साइन 35 अंश बटे साइन 35 अंश। यहाँ पर धन चिन्ह लिख देंगे, साइन 35 अंश बटे cos 90 माइनस 35 अंश बराबर क्या होता है, साइन 35 अंश। कैसे होता है हम यहाँ लिख देंगे, हम
cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए cos 90 माइनस 35 अंश बराबर क्या होगा, साइन 35 अंश। हम आपको पहले बता चुके हैं cos 55 अंश को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35 अंश। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे, यहाँ 35 अंश है, यहाँ 35 अंश है, यहाँ भी 35 अंश है, यहाँ भी 35 अंश है, ऊपर नीचे है दोनों, तो कट जाएगा। और क्या आएगा यहाँ पर, 1/1 धन 1/1। ठीक है, इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आया 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए अभ्यास प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमको हल करना है समीकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2, 2 एकम 2, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए लिखेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 1 पहले से है, प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 और 1 दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, 2 और 1 को जोड़े क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतर से, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर का, तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्गमूल 3 या √3। अब देखिए √3 कब आता है, ये किसका मान है √3, tan थीटा के किस मान के √3 होता है। चलिए लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान है ये √3। जब tan 60 अंश का मान √3 है तो यहाँ 60 लिख दिया। अब tan थीटा इधर, tan थीटा बराबर, तो यहाँ पर tan 60 आया, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश या 60 अंश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, थीटा बराबर 60 अंश। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए आप इसको इस प्रकार से। यहाँ पर हम मान बदले हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, इस प्रकार से आ गया। फिर हमने क्या किया, 2 tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिए, बायां पक्ष की ओर ले आए तो माइनस हो गया, बराबर यहाँ पर 2 और 1 को जोड़े, यहाँ पर 3 आया है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 यहाँ पर आया। कैसे आया, यहाँ पर देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ घटा दिए हैं, तो tan थीटा बराबर आया है √3, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, उसको हटाएंगे तो इधर क्या होगा, वर्गमूल लगेगा। अब tan थीटा बराबर क्या आया, tan 60 अंश, क्योंकि √3 tan 60 अंश का मान होता है, इसलिए हम यहाँ पर tan 60 अंश लिख दिए। अब तुलना करेंगे दोनों पक्ष का, बायां पक्ष और दायां पक्ष का। tan थीटा बराबर tan 60 है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। इस प्रकार से ऐसे सवालों को आप हल करेंगे। आइए अब देखते हैं संभावित प्रश्न 4। इसमें लिखा हुआ है समीकरण हल कीजिए, और प्रश्न है आपके लिए 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस थीटा बराबर 1। इसको हमको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस प्रश्न को, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा के मान को हम कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि समीकरण है तो हम या तो कॉस को साइन के रूप में ला सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, कॉस थीटा को तो बदलना मुश्किल है, इसलिए हम इसको पहले बदल लेते हैं। 2 इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे 2 को गुना कर देते हैं हम, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, एक को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे हम, तो 2 ऋण 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर से लिख देंगे यहाँ पर हम, इसको पक्षांतर किए हैं, एक को बायां पक्ष में लाए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऋण 1 है, 2 में ऋण 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम आगे लिखेंगे ऋण 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ शुरू कर रहे हैं लिखना क्योंकि ये 2 में 1 घटेगा तो इधर 1 बचेगा, ऋण कॉस थीटा धन 1 बराबर 0। अब इस समीकरण को ऋण से गुना कर देते हैं, ऋण चिन्ह से गुना, ऋण चिन्ह से गुना करेंगे तो क्या होगा, सब में बराबर के चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर ऋण चिन्ह से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ऋण और ऋण गुना होगा धन हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर ऋण से गुना करेंगे ऋण होगा 1। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि सामने ऋण है उसको हम हटाना चाह रहे थे और एक आदर्श समीकरण के रूप में ऐसा लिखना चाह रहे थे। अब ये जो हमारा सवाल है वो आदर्श समीकरण के रूप में यहाँ पर आ गया है। कैसे, इस प्रकार से आ गया है, a(x) घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इस रूप में आ गया। देखिए ये और ये, ठीक है। अब इसकी तुलना हम एक आदर्श समीकरण के साथ कर सकते हैं और जैसे हम पहले शुरू के अध्याय में हल किए थे सवालों को, वैसे ही हम इसको हल कर सकते हैं आगे चल के। आप देख रहे हैं यहाँ कॉस थीटा में वर्ग समीकरण है, इसलिए इसे सूत्र विधि से हल करेंगे, सूत्र विधि से हल करेंगे। तो a बराबर क्या है यहाँ पर, देखिए दोनों तुलना के a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और c बराबर क्या है यहाँ पर ऋण 1। ठीक है, और सूत्र क्या होगा, धराचार्य जी का सूत्र क्या है, यदि यहाँ पर x होता तो हम x बराबर लिखते, यहाँ पर कॉस थीटा है इसलिए हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट p के घात 2 वर्गमूल b के घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। ये सूत्र, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर b, a और c के मान यहाँ रख देते हैं। b बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण 1 कॉस थीटा बराबर ऋण 1 धन ऋण है यहाँ पर रूट b का मान कितना है ऋण 1 घात 2 ऋण 4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है ऋण 1, ये हम लिख देंगे बटे 2 गुना 2, 2 कहाँ से आया a का मान है। ठीक है, आगे हल करें इसको तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर ऋण 1 धन ऋण, इसको चलिए हल करते हैं। देखिए इसका मान हो जाएगा ऋण 1 के घात 2 तो ये हो जाएगा 1 इसका मान यहाँ पर, फिर ये देखिए ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, यह तीनों गुना के रूप में है, ऋण 4 गुना 2 गुना ऋण 1, तो ऋण और ऋण गुना हो क्या हो जाएगा धन, और 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये हो जाएगा। इस प्रकार से
पूरे का बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। एक स्टेप और आगे हल कर लेते हैं इसको हम। कॉस थीटा बराबर ऋण 1 धन ऋण, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9/4। आगे हल करें, रूट को हटाएंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3। ऋण 1 धन ऋण रूट 9 है या वर्गमूल 9 है, तो वर्गमूल को हटाएंगे क्या बनेगा यहाँ पर, 3/4। ये अभी तक का हमारा हल है। अब यहाँ से हम 2 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, धन चिन्ह लेकर या फिर ऋण चिन्ह लेकर। दोनों में से कोई एक चिन्ह लेके पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा चिन्ह लेके हल करेंगे। चलिए देखते हैं। धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर ऋण 1, यहाँ पर हम धन और ऋण में से धन चिन्ह ले रहे हैं अभी, तो धन 3/4। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 में 1 घटेगा, 2/4 बराबर 1/2। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। अब कॉस थीटा के किस मान के लिए 1/2 आता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश या 60 अंश। तो ये कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को तुलना करेंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष को, तो ये हो जाएगा 60 अंश। ये हमारा एक पहला उत्तर है धन चिन्ह लेने पर। अब हम इसी को ऋण चिन्ह लेकर हल करेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ऋण 1 ऋण 3/4 बराबर ये ऋण 4/4 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1। चूंकि उत्तर ऋण 1 में आया है और आप जानते हैं कि थीटा का मान 1 में ऋण में आता नहीं है, इसलिए हम इस उत्तर को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर या परिणाम ऋण में आने के कारण अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। अतः अभीष्ट उत्तर आपका होगा, अतः अभीष्ट उत्तर बराबर थीटा बराबर क्या आ गया, 60 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को पूरा हल करेंगे। ये 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार के लंबा जो सवाल है वो, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाने की संभावना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। ये आपको दिया हुआ है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल में हम दायां पक्ष या बायां पक्ष दोनों में से एक पक्ष लेके आगे बढ़ते हैं, और फिर यदि दायां पक्ष लेके चल रहे हैं तो बायां पक्ष लाना है, और बायां पक्ष लेके चल रहे हैं तो हमको दायां पक्ष लाना है। तो हम अभी बायां पक्ष से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ये बायां पक्ष हम ले लिया है। अब चलिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, ऊपर को भी और नीचे को भी हम किससे गुना करेंगे, 1 ऋण कॉस थीटा और 1 ऋण कॉस थीटा बटे। तो हम यहाँ पर इन दोनों को ऐसा कर दिए हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं दूसरे प्रकार के सवालों में। तो यहाँ पर देखिए बीजी व्यंजक के सवालों में हम इस प्रकार के सवाल हल कर चुके हैं। तो ये है, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ऋण बी वाले फॉर्मेट में है। ये क्या होता है, 1 ऋण कॉस थीटा पूरे घात 2 बटे, नीचे तक है ये ए धन बी और ए ऋण बी वाले में है, ये हो जाएगा 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरा नीचे तक है ये, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसी में। ये भी यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल हट जाएगा और ये वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ऋण कॉस थीटा बचेगा बस। लेकिन ये वर्गमूल यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे।
अब चलिए यहाँ पर भी वर्ग आ गया तो वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही बचेगा। अब हमको लाना क्या है, देखिए उत्तर में हमको लाना है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा, ये लाना है हमको। इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अब आगे की काम करेंगे। तो आगे क्या होगा हमारा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 के साथ साइन थीटा को और कॉस के साथ साइन थीटा को। तो 1 ऋण साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। यही हमको लाना था, ये हमारा दायां पक्ष। ठीक है, हम लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से सवालों को हल करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो सभी सवाल आपको आसान लगने लगेगा। बस आपको ध्यान में रखना है इस पाठ को पढ़ते समय या बनाते समय कौन कौन सा जो पहले से सिद्ध है उसको किस प्रकार से लिखना है और कैसे उसका उपयोग, जैसे यहाँ पर हम किए हैं वैसे आपको उपयोग करने आना चाहिए। आपको दायां पक्ष और बायां पक्षों को ध्यान में रख के चलना है। यदि हम बायां पक्ष ले रहे हैं, दायां पक्ष लाने के लिए इसको ध्यान में रखेंगे तभी आगे के काम को आप कर पाएंगे, नहीं तो अलग दिशा में भी जा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द जब असाइनमेंट आएगा आपका तब। अभी चलते हैं, आप सभी को जय हिंद।